Hello and welcome everyone. So today I'm here in front of you to talk about how to grow old gracefully. Means how to grow old attractively or in elegant way. Do you want to do so? So here is the lesson for you then. I'm going to give you some of the tips. So let's begin the session. So basically, aging is associated with wisdom that needs to be passed down to younger generations. In this way, the elderly are respected and become desirable instead of a burden. See, getting old is inevitable. आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते. बट टू ग्रो ओल्ड ग्रेसफुली इज़ अ चॉइस. ये डेफिनेटली आपकी चॉइस है कि किस तरह से आपकी एज आप बढ़ा रहे हो. हाउ यू आर रिएक्टिंग टू दैट. सो जो हमारे एल्डर्स होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, बट इट डज़ नॉट ओनली मीन कि जो बुज़ुर्ग हैं हम सिर्फ उन्हीं की रिस्पेक्ट करते हैं, बट वी शुड रिस्पेक्ट एवरी वन हु इज़ एल्डर देन अस. सो आफ्टर 40s 50s में जाने के बाद भी जो है कई लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है इन मैनी थिंग्स. सो दिस इज़ फॉर दैम ऑल्सो. So the old people are not just hidden away in nursing homes and hospitals. Often children will care for their parents or grandparents and the community is accessible to the elderly. और आप जो है एल्डर्स को, बुज़ुर्गों को कहीं भी देख सकते हो एट पब्लिक प्लेसेस, इन पब्लिक पार्क्स एंड एनीवेयर. So here are the 9 ways to grow old gracefully that you may not have considered. And the first one among that is to get checked out. Yes, definitely. आपको अपना रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन एज. Do not even ignore the niggles. It's easy to be in denial about symptoms and sign that something in our body, mind or emotions is not right. और particularly इसको जो men हैं वो बहुत इग्नोर करते हैं, right? So do not do that. The second thing for you is to enjoy your food and drink. इफ़ यू आर गेटिंग ओल्ड, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ फूड जो है उनको स्किप ही कर दो, आप उनको खाना ही बंद कर दो. दिस इज़ सो बिकॉज फूड इज़ अ सोर्स ऑफ प्लेजर. और हम फूड के ऊपर, जैसे हमारा डिनर है, लंच है, हम तभी आउटिंग करते हैं, राइट. सो गेटिंग ओल्डर इज़ अ चांस टू माइंडफुली ऑब्जर्व अ डाइट while at the same time throwing cautions to the wind occasionally and having that piece of chocolate or cake. सो आप जब भी कुछ खाते हो आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए ही खाना है. दैट सेड कि विल इट बी गुड फॉर यू. समटाइम्स इट इज़ ओके अगर आप कुछ अनहेल्दी 1 या 2 बार खा लेते हो, बट नॉट एवरी टाइम, राइट. इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ पोर्शन साइज इन डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, बट देयर इज़ नो बेनिफिट टू ऑब्सेसिंग. अगर किसी पर्टिकुलर फूड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गो फॉर दैट इन अ पर्टिकुलर मैनर. एक्सेस में नहीं खाना है कुछ भी, राइट. Moving to the next point, and the next point we are having is rest and meditate. This point is necessary for each and every individual of every age group. बस हमने पूरा टाइम, इफ़ यू आर गेटिंग ओल्डर, तो आपने पूरी लाइफ जो है बहुत ही वर्क करते हुए आपके पास शायद टाइम ही नहीं हुआ होगा that you take some rest or something. And if you are the one who is getting retired, it is going to be a bit uneasy for you, because going from years of routine to suddenly having a lot of time on our hands and can affect both our physical, mental health. And yes, many old people start to experience some sleep disruptions. उनको नींद ही नहीं आती है, उससे उनको जो है स्लीप की जो भी डिसऑर्डर है वो हो जाते हैं. इट्स नॉट गुड फॉर दैम. सो डेफिनेटली दे शुड रेस्ट एंड दे शुड मेडिटेट ऑल्सो. दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज इफ दे आर एबल टू डू दैट. एंड एवरी पर्सन, एज आई मैंशन बिफोर, हर पर्सन को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, एज इट विल हेल्प यू टू काम योर सेल्फ डाउन, राइट. सो ऑलवेज मेडिटेट एंड टेक प्रॉपर रेस्ट डिस्पाइट ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ वर्कलोड. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो रिटायर्ड पर्सन है शायद वो इतना ओवर थिंक करे हर चीज़ को, इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. सो मेडिटेशन इज़ द थिंग फॉर दैम. Now let's move to the next point, and the next point we are having here is having fun and try new things. So if you are getting aged, अगर आप 40s में आ गए हो या आप 50s में आ गए हो, or even more than that, it does not mean that you have to stop enjoying the things or having fun and doing other stuff. No, you should do that. And why not you try some yoga, tai chi or pilates?
go for swim regularly if you can. If you are living near any coastal area, go for swimming in the ocean. सो आप बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आपने अभी तक नहीं करी. यू कैन गो फॉर साइकिलिंग और कुछ एडवेंचरस चीज़ें भी कर सकते हो इफ़ यू कैन. ओनली स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग और स्कूबा डाइविंग इवन, राइट? सो यू कैन ऑल्सो पिक अप अ न्यू हॉबी लाइक पेंटिंग और समथिंग जो आपको अच्छा लगता हो करना. And yes, you can even rediscover an old hobby, one like a musical instrument we have not picked up in years, because this is going to help you in killing your time. The next thing is notice appearance without being critical. तो if you are getting aged, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपने appearance को notice करना ही बंद कर दिया हो. You should notice yourself, what you are wearing, how you are looking and all that stuff. But do not get upset of how you are looking now, because wrinkles and gray hair are coming whether we like it or not. Instead of going to plastic surgery or any injectables, we can get to know the lines on our face. They tell our story. तो आप अपने हेयर को डाई करना बंद कर सकते हो. Avoid the chemicals. Who is asking you to do so? और ये थोड़ा सा जो है विमेन को ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, but it applies to both. Definitely, you should accept yourself as how you are looking now. आपका हर पॉइंट, आपके फेस पे कोई मार्क है, if your body is changing itself, then it's your story. You have experienced a lot in your life and you're going ahead to experience much more. Do not hide that thing, because you have to be vulnerable about loving your appearance despite the pressure to resist the changes, and this will definitely help you out. The next thing you can do is connect with people. Human being is a social animal, right? So हमेशा socialize होना चाहिए. You cannot spend your life even 1 year, 2 days or anything else by sitting alone. So simply you can call on your family and friends, make new friends, get out and about and talk to people. आप अपने आप को न्यू टेक्नोलॉजी से एक्वेंट करो. इट विल हेल्प यू आउट. मेक योर फ्रेंड्स ऑनलाइन. व्हेन वी कनेक्ट विद द यंगर जनरेशन, वी फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू शेयर आवर विजडम एंड ऑफर एडवाइस, बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है एक पर्सन के पास, दैट इज़ प्राइसलेस. और वो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, बिकॉज वन कैन नॉट लर्न दैट मच फ्रॉम अ बुक एज दे कैन लर्न फ्रॉम अ पर्सन. The next thing is remembering your youth. आपका जो youth था उसको याद करो. This is the best thing. Looking at old photos and reminiscing has a lot of benefits. So retrospect is advantageous and cathartic. Just have a look on the type of fashion you had when you were young. This is going to regenerate you. अगर आप अपनी memories को learn करोगे that how the fashion has changed actually, this is the best thing to remember. And what you used to wear when you were a teenager. You can even write your own story. आप अपनी story लिख सकते हो कि कैसे आपकी life आपने spend करी है. Go to the old music. जो पुराना जो आपके टाइम का म्यूज़िक था, you can listen to that, because with each music you will get your memories back. The next thing is to get a pet. So all of us knows कि pet जो है हमारे true companion है. So extensive research has shown the many benefits for the elderly that owning a pet can bring. Dedicated pet owners will grow old gracefully, because the relationship we have with animals forces us to shed the negative beliefs about vanity and other unimportant issues that we may focus on in relationships with people. Because pet आपकी हर तरीके की जो negativity है उसको shed करने में help करेगा. The last but not the least is to speak up. I have seen that as people age, they just stop talking a lot. वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं. They just think शायद लोगों को उनकी बात पसंद ना आए. Maybe they will be considered as narrow and old-minded. But as you age, you need to keep asserting yourself. As you get older, you tend to be ignored or dismissed. But you should not let this dishearten you. Age and experience are valuable, and the older we get, the more important it is for us to use the lessons we have learned in the life to make a difference to the future generations.
जस्ट शेयर योर लेसन्स टू लर्न फ्रॉम योर लाइफ. एंड ऑल्सो जो ओल्डर पीपल है उनको हर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए. So keep all these things in your mind. Thank you for watching the video. See you next time.